देवभूमि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहीं पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी उत्तराखंड प्रसिद्ध है। वहाँ की संस्कृति में ही पर्यावरण प्रकृति की संरक्षण को लेकर विशेष स्थान है। उत्तराखंड का एक त्यौहार हरेला, जिसमें बहुत ही बड़ी संख्या में पौधा लगाया जाता है। लोग इस दिन एक पौधा अवश्य ही लगाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ब्रज प्रांत के प्रचारक श्रीमान डॉक्टर हरीश रौतेला जी ने 2012 से लेकर अब तक कई करोड़ वृक्षों का रोपण इस पर्व के जरिए पूरे भारत ही नहीं विश्व में करवाया है। डॉक्टर हरीश रौतेला जी ने इस पर्व को अनेकों राज्यों में एक उत्सव के तरह मनाने का लक्ष्य लिया और आज वह लक्ष्य विदेशों तक पहुंच चुका है। पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा में प्रवासी उत्तराखंड वासियों ने वहां के स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर हरेला पर्व धूमधाम से मनाया। इसीलिए 2021 में हरेला पर्व को अंतर्राष्ट्रीय हरेला पर्व का नाम दिया गया है। हरीश रौतेला जी पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, आज उसी की बदौलत पूरे उत्तरांचल एवं भारत में हरियाली जो देखने को मिल रही है वह अभूतपूर्व है। अब कभी कभी लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई साहब, जो आपने स्टार्ट किया हरेला, ऐसी एक कल्पना प्रेरणाएं कैसे आ गई? हम सब जानते हैं उत्तराखंड के हिमालयन तलहटी के अंदर ये 16 जुलाई का जो दिन आता है, ये बहुत ही पवित्र दिन है। वास्तव में तो इस दिन कुदाल भी नहीं लगाते, लेकिन वृक्ष भरपूर मात्रा में लगाते। पेड़ की टहनी पहले से निकालकर पानी में डुबाकर 16 तारीख के दिन प्रकृति की पूजा कर कर इसको रोपण करते हैं। मैं जब बाल्यकाल में था, 8वीं 9वीं में पढ़ता था, तो माताजी ने 1-2 दिन पहले से गड्ढे गाड़ करके उसमें गोबर डालकर पूरा तैयार किया और पेड़ की टहनी पहले दिन तोड़कर दी। अगले दिन मुझे कहा इसको लगा कर आए। मैंने देखा एक 2-3 साल के बाद एक टहनी से कितने नींबू फल निकलने लगे। ऐसा क्रम वो 20 वर्ष तक चला। कई कुंटलों फल आए होंगे, कितने लोगों ने खाया होगा, गांव वालों ने खाया, चलते राहगीरों ने खाया। एक बात ध्यान में होकर आई कि अपने महान पूर्वजों ने जब इतना पवित्र त्योहार हमको दिया है, इतना समग्र चिंतन जिस पर्व के अंदर है, महोत्सव के अंदर है, क्यों ना हम मिलकर उसको आगे बढ़ाएं। इसलिए 2012 में जब उत्तराखंड का प्रांत प्रचारक बना था, उस समय इस काम की सब आप लोगों की प्रेरणा से ही उसको हमने प्रारंभ किया था। आगे बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज आप सबके सामने इसका अनेक प्रकार से रूप आ रहा है। हम सब जानते हैं विश्व का पर्यावरण दिवस भी 5 जून है। अपने को तो उतना सुटेबल नहीं होता है। पेड़ को टिकाना, पेड़ को लंबे समय तक जीवित रखना एक कठिन काम रहता है। इसीलिए अपना तो पर्यावरण दिवस से 16 जुलाई हरेला के रूप में आता है। अपने पूर्व के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ने, हम सबको पता है, इस रिस्पना जिसको बोलते थे उनको बदल कर कैसे ऋषिपणा में बदल कर वो आज धीरे धीरे एक पतित पावनी एक नदी में बदलने कैसे जा रही गधेरे से, वो हम सबके सामने भी हमने देखा है। बंधु, 2015 में मैं अभी छोटी सी भूमिका में ज्यादा बातें तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ आप लोगों के सामने चिंतन के लिए कुछ विषय रखूंगा। हम सब जानते हैं पर्यावरण दिवस ये जब देश के अंदर कैसी विकट दुनिया में खड़ी हुई, तो उसी का परिणाम था ये पर्यावरण दिवस निकल कर आया 5 जून। लेकिन बाद में चल करके हम और विचार करते हैं तो हम सब देखते हैं कि पर्यावरण के विषय पर जब बहुत गंभीर खतरा देश के अंदर मंडराया, तो हम सबको पता है दुनिया के अंदर 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक एक पेरिस के अंदर दुनिया के 195 देशों के पर्यावरणविदों ने, राष्ट्राध्यक्षों ने एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन का एक कैलकुलेशन था, निष्कर्ष था, ये जो औद्योगिकरण के कारण से CO2 गैस का उत्सर्जन हो रहा है, नाइट्रोजन गैस का उत्सर्जन हो रहा है,
इससे एक दिन पृथ्वी समाप्त हो सकती है। तो वहां पर एक संकल्प हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर भारत के प्रधानमंत्री की तो बहुत प्रशंसा की गई थी, हम सबको पता है, पर्यावरण के क्षेत्र में भारत को उसमें नेतृत्व मिला था। उसका एक कैलकुलेशन था, निष्कर्ष ये था कि इस सदी के अंदर पृथ्वी के तापमान को ये 2 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ने देना, इसको 1.5 तक ही रखना। लेकिन बंधुओं, मैं एक बात कहता हूं, अगर हम उस समझौते के अनुरूप अपने देश को, समाज को, अपने देश के संपूर्ण युवाओं को इस प्रकृति की तरफ मोड़ने में अगर कामयाब नहीं हुए, लेकिन अगर ये टेम्परेचर 2 डिग्री से ऊपर पृथ्वी का बढ़ा तो क्या होगा, ये हमारे लिए एक चिंतन का प्रश्न। हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला है। आज आप में से बहुत लोग एसी के अंदर रहते हैं, लेकिन कोई भी एसी आज ऐसा नहीं बना दुनिया के अंदर जो 47-48 डिग्री के तापमान को कूलिंग कर सके। बहुत खतरा उत्पन्न हो रहा है। अभी अभी न्यूयॉर्क से मुझे समाचार आया, एक दूरभाष आया था कि वैसा आज मैं जुड़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन इस बार न्यूयॉर्क का तापमान, कैलिफोर्निया का तापमान ये लगभग 49 डिग्री से अधिकता की ओर बढ़ रहा है। कितना बड़ा अपने आमने सामने संकट आ रहा है। लेकिन एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो अगर इसको हम नहीं रोक पाए और 2 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर चला गया, तब देश की स्थिति क्या होगी आप समझिए। तब उस समय कन्याकुमारी, केरल के तटीय भाग, गोवा, दमन द्वीप जैसे तलहटी के समुद्र तटीय लगभग 20% भाग उस तरह समुद्र के अंदर होंगे जिस तरह से आज द्वारिका का, कृष्ण की द्वारिका का बहुत बड़ा भाग समुद्र के अंदर है। हम कहते हैं कृष्ण की द्वारिका समुद्र के अंदर है। ये स्थिति होगी। जब इतना भयानक टेम्परेचर होगा तो उस समय अपने उत्तराखंड के हिमालय की स्थिति क्या होगी, ये एक समझने का है। तो इसलिए इसको हम किस रूप में मनाएं, कैसे इसको आगे बढ़ाएं, हम सबको पता है पिछली बार तमिलनाडु के अंदर गर्मी और लू चलने के कारण से 1300 लोगों की अकाल मृत्यु हुई। जहां एक तरफ कोरोना ने समस्या खड़ी की है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण के कारण से भी इतना भयानक संकट के कारण एकाधिक शहरों के अंदर इतनी बुरी तरह लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन मैं आपके सामने एक प्रश्न यहाँ पर छोड़ता हूं इतनी सी भूमिका रख करके कि आखिर हम लोगों का चिंतन एक वैश्विक तो है। आज हमने इसको एक विश्व हरेला महोत्सव के रूप में नाम दिया है, लोग जुड़े भी हैं जगह जगह से। लेकिन इसके साथ साथ एक विषय हमारे लिए चिंतन का विषय है, जहां एक तरफ हम देश की बात करते हैं, एक शब्द है थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। ग्लोबल चिंतन तो होगा, लेकिन इसका सबसे व्यापक परिणाम कहीं आने वाला है, समस्या कहीं खड़ी होने वाली है। वो समस्या खड़ी होगी उत्तराखंड से। हिमालय के बगैर भारत की आत्मा अधूरी है। तो उस समय हिमालय की स्थिति क्या होगी? पिछले 100 वर्षों में लगभग 1 किलोमीटर से भी ज्यादा का हिमालय ये पीछे सिकुड़ता चला गया। जहां राजा भगीरथ ने गंगा के तट पर गंगोत्री में तपस्या की थी, उस स्थान को देखते हैं आज हिमालय कहाँ है। हमारे लिए एक चिंतन का प्रश्न है, कितना बड़ा संकट इन बीच के कालखंड में, मई में, जून में कितने लोग इस इकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण से, ये एक जलवायु परिवर्तन के कारण से हमारे सामने खड़ी है। मैं उसको विस्तार से आपको नहीं बता रहा, आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपके सामने एक चिंतन के रूप में रखना चाहता हूं। हम 2-3 बातों को हमने आगे चलकर, अभी तक तो हमने हरेला को एक वृक्षारोपण के रूप में मनाया, लेकिन हरेला का दायरा बहुत बड़ा है। जैसे बायोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी निकली, माइक्रोबायोलॉजी मिली, न्यूक्लियर बायोलॉजी निकली, और भी उसका इतना सारा सेक्टर निकलते चला जा रहा है। वैसे हरेला भी यह उत्तराखंड के लिए ही नहीं, सारी देश दुनिया के लिए वरदान महोत्सव के रूप में खड़ा हो जाएगा। हमारे देश की विशेषता है हमारा समाज जब हिमालय के साथ जुड़ता है, हमारा समाज जब धार्मिकता के साथ जुड़ता है, उसका कितना व्यापक परिणाम होता है हम सभी जानते हैं। तो अब हम आगे चलकर का चिंतन क्या है हमारा, मैं जो समझता हूं अपने लोगों के साथ, आप सभी से परामर्श किया, बातचीत की, अनेक लोगों से मैंने व्यक्तिगत रूप से बात करने के बाद इस वर्ष हमको क्या करना। आपने देखा होगा अपने पूर्व के मुख्यमंत्रियों से भी मैंने इस विषय पर चर्चा की थी
कि हमारे सारे उत्तराखंड के अंदर एक तो धारे रहते हैं जो पानी की धारा को बहाते हैं, दूसरा रहते हैं जिनको हम नौले कहते हैं। आपने देखा होगा अपने पूर्वजों ने एक अच्छा मिनरल वाटर पीने के लिए जिसमें अनेक चीजें रहती हैं उनके लिए नौले बनाए थे। जब ये नौले बने थे तो ये गांव की संपूर्ण जल की आपूर्ति पीने की ये नौले हमको करते थे। लेकिन आप धीरे धीरे देखिए कैसे लुप्त प्राय हो गए। मैंने अनेक युवकों को इस बारे में बताया, अभी शायद आपको दिखाएंगे भी कि कैसे नौले को बदल कर इस वर्ष हम उसको एक नए नामकरण के साथ अपने उत्तराखंड में स्थापित करेंगे। उसको दिखा सकते हैं क्या? पहले का नौला और उधर का नौला, ये अपना नौला आया, देखिए ये इन्होंने अभी साफ किया, ये एकदम बंद हो गया था। छोटा सा प्रयत्न करने के कारण से नौले के अंदर पानी आ गया, नहीं तो पानी नीचे नीचे निकल जाता था। तीसरा हमने कहा हमारी माताएं बहनें इस जल के अंदर हमेशा जल भरकर ले जाती हैं, ऐसे बर्तनों से भरकर लेकर जाती हैं, लेकिन उनके अंदर एक आध्यात्मिकता का भाव, आध्यात्मिकता का पिंड रहता है। हमने कहा है हरेले के दूसरे चरण में इस जल देवालयों के साथ उसी के बगल में हम लोग एक शिव का लिंग स्थापित करें। वो सामान्य रूप में रहेगा। जब ये जल भरने के लिए जाएंगी, जहां एक तरफ जल को प्रणाम करेंगे, दूसरी तरफ भगवान शंकर की धरती उत्तराखंड है, उस शिवलिंग पर वे जल अर्पित करके आएंगे तो उनके अंदर कैसा पवित्रता का भाव खड़ा होगा। यह एक इसके साथ साथ दूसरी बात है। तीसरा है हमने कहा इस वर्ष के उसमें हम उसको आगे बढ़ाकर 1-2 वर्षों में हर जिले में ऐसे 5-7 का चयन करके सरकार को भी एक मॉडल दिखाएंगे कि प्राइमरी स्कूल कैसा बनना चाहिए, उसमें कैसा बनना चाहिए, क्या दिखाएंगे क्या? ये देखिए, ये हम लोगों ने अपने मथुरा के अंदर प्रवासी मथुरा वासियों के द्वारा जो अन्य जगह रहते हैं उनके सहयोग से उन्होंने आकर के अपने गांव के विद्यालय को कैसे अच्छा किया, आगे की इसकी ऐसी हमारी कल्पना है। इसमें लाइब्रेरी भी होगी, छोटी सी लाइब्रेरी। बच्चों को स्कूल जाने के लिए खुद लगेगा कि नहीं मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, वो अपनी माँ से जिद करेंगे, अपने पापा से जिद करेंगे, वही अपना स्कूल। आपने देखा उसमें स्वच्छता का मिशन होगा। आगे बढ़ाइए, उसमें दिखा क्या? दिखा ना, मोबाइल में दिखा, आगे बढ़ाओ। लाइब्रेरी इसकी 4 दीवारी होगी, इसके अंदर पानी पीने की व्यवस्था होगी, इसके अंदर एक छोटी सी बैग में डिस्पेंसरी होगी, वो हम टीचर को उसमें ट्रेनिंग मिलेगी, और साथ में बच्चों के पढ़ने के लिए एक अच्छी लाइब्रेरी होगी, होमवर्क कर सकेंगे। आगे बढ़ाइए। चौथी बात इसमें है, हम ऐसे 3, 4, 5 बातों को लेकर आपने आगे बढ़ रहे हैं। चौथा है हमारे बहुत सारे उत्तराखंड के लोग लखनऊ में, दिल्ली में, यहाँ से लेकर नीचे तक, संभवतः हमारे सूरत से गोपाल गोस्वामी जी और अपने विभोर बड़ोनी जी जुड़े क्या? जुड़े होंगे। अपने सुनील जी हैं, चक्रोता के रहने वाले हैं। सभी के द्वारा एक प्रेरणा थी कि हम दिल्ली में एक उत्तराखंड के प्रत्येक जिले से जो 90% प्लस का अंक लेकर आते हैं, उनको लेकिन अवसर नहीं मिलता है कोचिंग का, ऐसे सभी बच्चों को हम दिल्ली ले जाकर उनको शानदार ब्यूरोक्रेट्स बनाने के लिए, उनको पीएससी की तैयारी कराने के लिए उनकी सारी चिंता हम करेंगे। वो ऐसे बच्चे बनेंगे जिसकी कल्पना विवेकानंद जी करते थे। वो एक उत्तराखंड की पहचान होगी। बंधु, मैं देहरादून में अल्मोड़ा से महानगर प्रचारक होकर आया था। जब मैं आया तो पहले दिन ही सीढ़ी चढ़ने के बाद मैंने पंजाब केसरी में एक विज्ञापन पढ़ा। विज्ञापन में लिखा था मुझे घरेलू नौकर चाहिए। उत्तराखंडी को वरीयता, प्राथमिकता। एक मन में तो एक अलग भाव भी आता है, लेकिन मैंने इसको बहुत पॉजिटिव भाव से सोचा कि अरे देखिए विज्ञापन का मीनिंग क्या है, क्या आखिर ये दिया क्यों गया है, और इसमें भी उत्तराखंड के युवक की डिमांड क्यों की है घर के लिए। मैंने सोचा इसका मतलब है
जिस वो सहारनपुर से आया हुआ विज्ञापन था, मैं उस दिन समझा कि वास्तव में उत्तराखंड की एक पहचान अलग है। उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर उत्तराखंड का व्यक्ति मेरे घर का ये देखभाली के लिए आएगा तो इसका मतलब मेरा घर सुरक्षित रहेगा। बंधु, मैंने उस दिन एक संकल्प के साथ सोचा था कि काश जिस दिन उत्तराखंड का आदमी व्यक्ति को जब अपना घर संभालने पर सुरक्षा घर की सुरक्षा महसूस हो रही है, जिस दिन उत्तराखंड का व्यक्ति देश को संभालने लगेगा, प्रदेश को संभालने लगेगा, उस दिन देश के लोग अपने देश की सुरक्षा महसूस करेंगे। वह स्वप्न साकार हुआ जब अपने देश की, हम सब जानते हैं, उत्तराखंड के माननीय अजीत डोभाल जी राष्ट्रीय सलाहकार बनकर आए। उनका वर्णन करने की जरूरत नहीं। हमारे CDS रावत जी बनकर आए। अपने यहाँ पर एक बैठे ही हैं अपने आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, DG कोस्ट गार्ड, चक्रोता के रहने वाले। ऐसे कितने नाम है, मैं नाम यहाँ पर लूंगा तो बहुत सारा समय खर्च हो जाएगा। इसलिए हमने चौथी बात सोची है, हम ऐसा एक संस्थान, छात्रावास उन बच्चों के लिए तैयार करें जिनके स्वप्नों में एक महान भारत बसता है, जिनके स्वप्नों में एक महान उत्तराखंड बसता है। ऐसी चीजें हमने सोची हैं। मैं जब यहाँ से आगे को निकला, हमारे यहाँ पर एक बहन है आगरा की रहने वाली, उनके हस्बैंड जो है हमारे टैक्सेशन में कमिश्नर हैं, डॉक्टर वीना लवानिया है, वो प्रोफेसर भी हैं, बहुत बड़ा समाज सेविका का काम करती। अभी 16 तारीख से हजारों वृक्षों का रोपण और आगरा का रावण के काल से पूजित मंदिर को अच्छा करने का उन्होंने संकल्प लिया है। कहीं होंगी तो बहन जी आप हाथ जोड़ करके सबका अभिवादन कर दीजिए। आप उत्तराखंड के रहने वाली हैं, आपका विवाह इधर हुआ है। हमारी ऐसी बहन है, शायद जुड़ पाए कि नहीं जुड़ पाए, अपने राज्य वर्धन राठौर जी की धर्मड़ी भी, गायत्री राठौर जी भी इसमें जुड़ने वाली थी, वे भी जुड़ने वाली थी। ऐसी बहनें हमारी जब दूरस्थ स्थानों पर विवाह के संकल्प लेकर कर जाती हैं, वे कौन सी चीज लेकर जाएंगी, ये भी एक चिंतन का इसमें विषय है। चौथी बात है, हम सब जानते हैं एक लंबा अंतराल इस महान हिमालय की तलहटी पर कैसा आया, हमारे बारे में कैसी एक धारणाएं खड़ी करी। लोगों ने कहा सूर्य अस्त उत्तराखंड मस्त। इसका 2 पर्याय है। इसका मतलब था अस्त होते ही भगवान की साधना में उत्तराखंड के लोग लग जाते हैं, ईश्वर से निकटता की अनुभूति का बोध करते हैं, केदार से, बद्री से, गंगा से, यमुना से, जागेश्वर से निकटता का अनुभूत करते हैं। लेकिन वर्तमान में इस उसका दूसरा मीनिंग खड़ा हुआ है। यह हरेला महोत्सव ये देश दुनिया के सामने में जहां इस विषय को लेकर जाएगा वहां बदलेगा। अब हम एक तीसरी बात, क्योंकि हमारे वाइस चांसलर से जुड़े हैं, हम उसमें कर क्या सकते हैं, क्या हम इस पर एक बहुत बृहत्तम विषय है, क्या हम अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर एक हरेला लाइब्रेरी जिसमें पर्यावरण का संपूर्ण चिंतन होगा, एक अपने अपने विश्वविद्यालय में क्या हम हरेला पीठ खड़ा कर पाएंगे। उसमें अनेक प्रकार की बातें होंगी, सेमिनार्स होंगी, रिसर्च पेपर्स होंगे, रिसर्च के सेंटर होंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पर्यावरण पर जब विषय चला तो ये की एक प्रोफेसर को मैंने भेजा, तो उन्होंने कहा भाई साहब मुझे वहां बहुत लोगों ने पूछा व्हाट इज हरेला। अब इसको हमने एक पुस्तक रूप में भी वेबसाइटों में भी तैयार करके करना है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बहन हमारी प्रोफेसर अंजू जोशी भी वो जुड़े हैं बानी की, और वो इन सब ने बाद में चल करके इस काम को आगे बढ़ाना है। ऐसे हरेला अध्ययन केंद्र हम कैसे बना सकते हैं। हर एक विश्वविद्यालय में हम सब जानते हैं इन ग्रह नक्षत्रों को अनेक प्रकार से हमारे पुरोहित बताते हैं, कुंडली का मार्गदर्शन करने वाले बताते हैं। उसमें एक विषय होता है नक्षत्र वाटियों का रोपण। ये भी इन ग्रहों के को अलग अलग प्रकारों से नियंत्रित करते हैं। उसको हम कैसे कर सकते हैं, हम आगे चल करके इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास बहुत प्रकार के ऐसे आध्यात्मिक स्थान हैं। अल्मोड़ा विश्वविद्यालय कैसे करके कसार देवी में इतना बड़ा मैग्नेटिक स्थान पर एक पीठ स्थापित करके विवेकानंद अध्ययन केंद्र का काम शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे होंगे, ऐसे ब्रज में जाकर के हमने एक रोजगार भारती का कार्य शुरू किया, वो इसमें चल सकता है क्या। कैसे एक साइकिल से रोजगार की दृष्टि से कैसे हम अपने युवकों को इस हरेला के माध्यम से प्रेरित कर सकते हैं। तो साइकिल, उस साइकिल में नारियल के कार्ड, एक साइकिल में 10 प्रकार की चाय, साइकिल में दाल भात बेचने का कार्यक्रम, चने छोले बेचने के कार्यक्रम,
तमाम मुसलमान हमारे माणक तक हावी होते जा रहे हैं, मेहंदी के काम में घर घर घुसते जा रहे हैं। पिछले वर्ष 1 करोड़ से अधिक का बिजनेस इसमें हुआ है। वे भी इस दिशा में अगर देखेंगे, हमारे 3-4 लोग यहाँ पर ऐसे जुड़े हैं। हमारी बीएचयू की टॉपर रहे हैं डॉक्टर पूजा जोशी, अगर होंगी तो बीच में वो भी बता सकती हैं। वो बहुत अच्छा पैकेज को छोड़ करके द्वाराहाट में उन्होंने अभी 2 वर्ष पहले ही उन्होंने बकरी अनुसंधान केंद्र में आकर के उन्होंने 7-8 दिन की ट्रेनिंग ली हुई। कहीं होंगी तो वो भी अपना हाथ हिलाकर अभिवादन कर सकती हैं। अभी कई प्रकार के प्रयोग उन्होंने शुरू किए हैं। ऐसे हमारे विकास वर्मा जी हरेला से प्रभावित होकर के उन्होंने 5 एकड़ जमीन खरीदी है पीलीभीत के पास में, और उसमें पहले उन्होंने साल में 1 बार अमरूद उत्पादन किया, फिर उसके बाद साल में 2 उत्पादन किए। रिसर्च करते करते आज वो लगभग साल में 4 बार अमरूद का उत्पादन कर रहे हैं। उसमें वे होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, वे भी कहीं यहाँ जुड़े हुए हैं, वे भी एक बार हाथ हिलाकर अभिवादन कर सकते हैं। प्रमोद चौहान जी हमारे रोजगार भारती का काम देखते हैं, हमने उसको वहाँ स्थापित किया। ऐसे बहुत प्रकार की चीजें हैं, हम उनको कैसे कर सकते हैं। पूज्य कैलाशानंद जी महाराज जी होंगे तो मेरी उनसे बात हुई, कैसे हम हरिद्वार के 10 गांवों में समग्र परिवर्तन कर सकते हैं। मैं जब कोयम्बटूर उधर गया था, पूज्य अपने सदगुरु महाराज जी से हमारी भेंट हुई थी, वहां के अनेक विषयों के बारे में, कैसे उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर कावेरी नदी को परिवर्तन करने का बीड़ा उठाया। और हरिद्वार में हमारे कितने संत हैं, हर मठ अगर 2-2, 5-5 गांव लेगा, कैसा परिवर्तन उत्तराखंड में खड़ा हो जाएगा। 1 करोड़ लोगों की आबादी को, प्रत्येक को करोड़पति बनाना कोई भी कठिन काम है, ये चुटियों का काम है। बस उसके लिए एक समग्र योजना की जरूरत रहती है। ये 5-7 विषय मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ। अपने मेयर हैं, बहुत अच्छे बोर्ड इस समय लगेंगे, आगे चल करके हम अपने अपने महानगरों में एक एक हरेला मार्ग बना सकते हैं। उस मार्ग में जाने पर लोग ठंड की अनुभूति अनुभव करेंगे, ज्यादा पेड़ लगेंगे, उसकी सजावट ज्यादा होगी, लोग कहेंगे चलो उस मार्ग पर घूम कर आते हैं। ऐसा एक मार्ग जब देंगे तो कैसे अपने समाज में परिवर्तन होगा, कैसे उत्तराखंड का जनमानस खड़ा हो जाएगा। मैं अभी इतना करता हूँ, इस चिंतन को हम आगे चलाते हैं। मैं कपिल जी से कहता हूँ आगे इसको हम बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद भाई साहब।